आजकल आलोंडा हमसे सवाल पूछ रहा है, अगली मैन ये हमारे बारे में ऐसे बोल सकता है? तो हाँ जी, तो आज बात करेंगे सुकरात के बारे में। सुकरात जो कि वेस्टर्न फिलोसफी के फादर माने जाते हैं। सुकरात ने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, जब वो किशोर अवस्था में थे, जैसा एक बालक होता है जैसे कि 14-15 ईयर्स का, उन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि मैं ये जानता हूँ सिर्फ कि मैं कुछ नहीं जानता। और बहुत असमंजस में पूरा राज्य जो यूनान था वो पूरे असमंजस में था कि ये कोई बच्चा बोल कैसे सकता। तो स्टार्टिंग होती है, जिस बुक से मैं पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि स्टार्टिंग में बोलते हैं, सुकरात होते हैं, वो बोलते हैं कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले हैं, बहुत सारे दुख देखे हैं, बट मैंने जब से एक फिलोसोफर की ज़िंदगी जिया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई दुख महसूस हुआ है, या मैंने अपनी ज़िंदगी एक फ़िलोसोफर के रूप में बहुत सुखी होकर जी है और मैं ऐसे ही जीना पसंद करता हूँ। और सुकरात बोलते हैं कि भाई मुझे तो आता है सवालों को सॉल्व करने में मज़ा, समस्याओं का हल ढूंढने में मज़ा, मुझे नहीं मज़ा आता इन सब में, ये सब क्या है, ये सब कुछ नहीं है, मुझे मज़ा आता है और मैं थोड़ा सा भी उसका आंसर पा लेता हूँ ना तो ऐसा लगता है भाई मन तृप्त हो गया। तो वो स्टार्टिंग होती है जब सुकरात एक किशोर अवस्था में ही थे, तो वो निकल जाते बाज़ारों में धूप सेकते हुए सुबह सुबह निकल जाते और बिल्कुल पैदल चलते रहते और लोगों से सवाल करते रहते कि भाई बताओ ना कि न्याय क्या है, भाई बताओ ना सत्य क्या है, भाई बताओ ना प्यार क्या है, प्रेम क्या है और न्याय क्या है, सही गलत क्या है। बहुत सारे सवाल जो सुकरात के दिमाग में आता वो पूछते, वो मानते नहीं। उन्होंने बिल्कुल भी दावा नहीं किया था कि भाई मुझे इस विषय पर पूरा ज्ञान है। भाई हो सकता है, वो कहते थे भाई हो सकता है कि शायद और ज़्यादा मैं जान सकता हूँ इस विषय में। उन्होंने कभी दावा नहीं किया कि भाई मुझे आता है। वो बोलते हैं कि भाई मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जानने की कोशिश करता हूँ, मैं खोजने का ट्राई करता हूँ, क्यूरियोसिटी वाला बंदा हूँ। तो बाज़ारों में निकल भाई, लोगों को बहुत दिक्कत होने लगी, इससे बहुत दिक्कत होने लगी। भाई ये आजकल आलोंडा हमसे सवाल पूछ रहा है, और करते क्या थे, कुछ नहीं, घूमते रहते अपने दोस्तों के साथ, दावतें उड़ाते रहते, बिल्कुल एकदम मस्ती मारते रहते और बैठ जाते अपने दोस्तों के साथ और मौज करते रहते, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है भाई, मज़ा आ रहा है। और सुकरात का एक साइमन नाम के व्यक्ति के साथ मित्रता थी जो कि एक मोची था, और वो प्रतिदिन उनके पास जाते, उनसे मिलते और वो देखते, वो बच्चे ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो वो देखते कि यार ये जो साइमन जूते, चमड़े के जूते बना रहा है, ये भी एक क्रिएटिविटी वाला काम है, इसमें भी कोई कला है, इसमें भी कोई कुछ है, ये सब सोचते उनकी मित्रता। और ऐसे ही एक फर्नीचर वाले के पास जाते, एक बढ़ई के पास जाते, तो सवाल पूछते कि क्या इसी में एक कला है, और सवाल कैसे कैसे होते उनके, सवाल क्या हो सकते हैं यार। वो बोलते कि ये भी लकड़ी से बना हुआ है, इसकी भी 4 टांगें हैं, लेकिन एक को मेज कहते हैं, एक को पलंग बोलते हैं, ऐसा क्यों। ये सब उनके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी होती तो वो पूछते, वो सोचते अपने माइंड में, क्यूरियोसिटी वाले बंदे थे और सोचते थे कि बढ़ई क्या बनाता है, मतलब एक फर्नीचर बनाने वाले को क्या बनाता है फर्नीचर बनाने वाला। ये सब सवाल थे उनके यार। जो रहन सहन था ऐसे ही लोगों के साथ भी था, और वो अपनी किताबों में एग्जाम्पल्स भी उन्हीं लोगों के देते हैं और किसी के नहीं देते। लेकिन मैं एक और बात बताऊं, उन्होंने अपनी एक भी किताब नहीं लिखी, उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था लिखने में। जो किताबें लिखी गई थी उनके स्टूडेंट्स के द्वारा लिखी गई थी। साइमन ने भी लिखी थी उनके बारे में एक किताब, और आपकी प्लेटो ने भी लिखी थी उनके बारे में। ज़्यादातर प्लेटो ने ही दी थी, जो किताब दी थी उनके बारे में। सुकरात की ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी, वो दिन में चले जाते, दोस्तों के साथ बैठे रहते, बहुत बातें करते, पूछते रहते, फिलॉसफी, क्यूरियोसिटी यही था उनके दिमाग में, और यही सोचते रहते कि भाई ये क्या है। सूरज को देख लिया तो सूरज पर सवाल, भाई ये सूरज है, इसका प्रकाश ऐसा है, तो लोग ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये सब उनके दिमाग में चलता रहता। और वो ऐसा नहीं था, वो मौज मस्ती करते, उन्हें नाचना गाना बहुत पसंद था, कूले मटकाना, कमर हिलाना, बहुत पसंद करते थे। और ना लोग बोलते थे उनके बारे में, वो सुंदर नहीं दिखते थे, वो बड़े से पेट के लोग, बदसूरत नन के लोग बोलते थे ये क्या है, ये एक बुरा दिखने वाला व्यक्ति, अगली मैन, ये हमारे बारे में ऐसे बोल सकता है, हम पे सवाल उठा सकता है, हमसे क्वेश्चंस कर सकता है। ये सब लोग सोचते थे, उनके बारे में बातें करते थे, बहुत बुराई करते थे, बहुत। और आगे इसका आपको बताऊंगा कि हुआ भी यही, आगे चलकर उन्होंने जहर पिया। यहाँ हमें एक बात सीखने वाली है कि जब लोग उनसे बोलते थे ना ये तो सूअर जैसी शक्ल का है, ये केकड़े जैसी इसकी नाक है, ये सब गधा है, ये सब तुलना करी जाती थी उनकी। वो फेस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब मैं यहाँ कोई पिक्चर्स लगाऊँ तो वो मैं AI जनरेटेड लगाऊंगा तो वो ऐसा नहीं दिखेगा नहीं, तो मैं उसमें लगाने का ट्राई करूँगा कि उसी को दिखाने का ट्राई करूँ। लेकिन हमें यहाँ सीखने वाली बात ये है कि आप बोलते हो ना कि भाई हमारा शरीर ऐसा है, उन्हें शरीर से कोई मतलब नहीं था, बाहर वाली चीज़ से। वो बोलते थे कि वो मुस्कुराते, वो हंसते और बोलते भाई यार एक बात बताओ,
ये मेरी बड़ी बड़ी आंखें हैं, मैं इनसे ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकता हूँ। ये मेरी टेढ़ी नाक, मैं अच्छी तरह से सूंघ सकता हूँ। और एक अच्छी बात बताता हूँ, ये बड़े बड़े होठों से मैं अच्छी तरह से किस ले सकता हूँ। ये सब लिखा हुआ है भाई। और ये सब अच्छी तरीके से बोलते थे वो। मैंने ठीक है, आई डोंट केयर यार, तुम तो वैसे ही टेंशन लेते रहते हो भाई, मत लिया करो। पर बहुत सारे फिलोसोफर्स हैं जिन्हें आप पढ़ोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये क्या है। भाई बॉडी इज नॉट जस्ट, बॉडी पर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ये मोटिवेशन नहीं दे रहा मैं। और सुकरात के पास कोई ज़्यादा पैसा भी नहीं था, वो निर्धन थे, बस उन्होंने कोई ऐसा कोई वो नहीं था, वो छोटे मोटे काम करके वो अपना खर्चा चलाते थे। और वो जब भी बाजार, लेकिन रोज़ जाना है भाई उनको, बाजार रोज़ जाना है, और वो वस्तुओं की तरफ देखते और मुस्कुराते और बोलते, देखो इनको यार, इनकी मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये क्यों है, ये इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, और मुस्कुराते ये सब बोलते हुए। और सुकरात कभी कभी प्रेयर भी करते थे, कभी कभी ही करते थे। और प्रेयर में क्या बोलते थे, प्रेयर में बोलते थे, हे प्रभु मुझे अंदर से सुंदर बनाइए, मेरा व्यवहार सबके साथ अच्छा हो, और सच में मेरी नज़र में वही धनी है जो बुद्धिमान है। इसी तरीके से फिर सुकरात का नाम होने लगा पूरे राज्य में। वो एक ना फेमस बोलते हैं, फेमस हो गए वो बिल्कुल। और ना फिर इसी तरह वो कहते हैं ना कि जहाँ लोगों के ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो फिर उनका कुछ ऐसे ही दुश्मन भी बन जाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी, तो उनके भी बहुत सारे लोग दुश्मन हो गए आगे चलकर। वो 60 साल की उम्र के थे तब लोगों ने शिकायत की कि ये तो यूथ को मिसगाइड कर रहा है, क्योंकि उनकी मित्रता 60 साल की उम्र में भी यूथ के साथ थी। वो यूथ के साथ बैठते और उनसे बात करते, उनसे सवाल पूछते, उन्हें बताते, और डिबेट्स चलती रहती। ऐसे ही उनका जीवन निकला है सारा। वो लास्ट में भी यूथ के साथ बैठते, लोकप्रिय बहुत थे वो यूथ में। तो लोग जलने लगे, लोगों ने फिर शिकायत करी, ये तो यूथ को मिसगाइड कर रहा है, भगवान का अनादर कर रहा है, ये सब काम कर रहा है भाई, ये तो देशद्रोही है, कि हाल ही में हमारे देश में चल रहा है। उसी प्रकार से लोगों को एंटी नेशनल घोषित कर दो, ये सब कर दो। तो उस टाइम पे उनको भी ऐसे ही एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया। लोग बोलते थे एंटी नेशनल है, ये तो एंटी नेशन है, वो सब बात करते थे लोग। फिर डिसाइड हुआ, उनकी पेशी हुई, उन्हें ले जाया गया, तो उन्हें सज़ा मिली। उनके पास मौका था, वैसे उनके पास मौका था कि वो अपने आप को बचा सकते हैं, उनके पास वो कहते हैं ना पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि वो कहते हैं आखिरी इच्छा टाइप की, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बचना तो नहीं चाहता, लेकिन मुझे ना खाने का बहुत शौक है, बहुत मन कर रहा है खाने का, तो भाई तुम मुझे कुछ लजीज खाना खिला दो यार। वो तुम ये समझो कि वो आखिरी टाइम पे भी वो व्यक्ति वो खाना खाना है यार, मुझे मृत्यु नहीं है। वो भगत सिंह वाली बात हो, भगत सिंह यहाँ पे बोलने ये कोई दिक्कत नहीं है, चढ़ जाएंगे यार। तो आखिरी टाइम पर और लोगों ने फिर जब वो जेल में थे, कारागार में थे, तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे प्लेटो ने बोला कि आप भाग जाइए यहाँ से, हम कोई दिक्कत नहीं, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। और बहुत मित्रों ने बोला उनके, तो उन्होंने बोला यार मैं ही इस कानून की अवहेलना करूँगा तो आगे चलकर ऐसा क्या होगा। वो व्यक्ति क्या, यार अब हो गया ना, जितना मुझे करना था वो कर लिया मैंने, अब मुझे नहीं करना, ठीक है। मेरे फिर टीचिंग्स को, मैंने जो बताया है, मैंने जो बातें करी हैं यूथ के साथ, फिर वो कैसे चल पाएंगे उस पर, हमने जो डिबेट्स करी हैं उन पर कैसे चल पाएंगे। तो ये तो जीवन था सुकरात का। तो भाई कंक्लूजन दे देते हैं इसका सबका। भाई देखो, हमें बहुत कुछ सीखने को है सुकरात से। मैंने भी बहुत कुछ किताबें नहीं पढ़ी, उनकी किताबें तो पढ़ी नहीं है, मैंने जस्ट लेक्चर्स लिए हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यार बॉडी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सच में बहुत बुरे दिखते थे यार, तुम देख लो, डर जाओ उनको, उन्हें कोई मतलब नहीं है भाई। बॉडी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी ही नहीं है, माइंड को सवाल पूछना है भाई। सवाल पूछना सिखाया सुकरात ने यूथ को कि भाई तुम ऐसे मत मानो, कोई भी धारणा चल रही है, कोई कुछ भी चल रहा है, भाई तुम्हें ऐसे ही नहीं मान लेनी है, उस पर क्वेश्चन उठाना है, तुम्हें समझना है उसको। हम भाई ऐसे नहीं मानेंगे तो हमें बताओगे, हम मान लेंगे? नहीं मानेंगे, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। हम क्वेश्चन करेंगे इस पर, समझेंगे, खुद समझेंगे इस पर। और बहुत कुछ है सीखने को, पढ़ें तो हम। फिलोसफी में बहुत ज़्यादा सीखने को है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो मुझे बोलना चाहिए, आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि भाई मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो होता जा रहा था, बहुत टाइम से वीडियो नहीं निकाली थी। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करो मत करो कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब करो मत करो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर देना, क्योंकि पता चलना चाहिए कि कोई कुछ इंटरेस्टेड है या वैसे ही मतलब मौज लेने आ रहे हो। भाई देख के बता के जाना। तब तक के लिए धन्यवाद।